हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 5 जगत वर्गीकरण के बारे में देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जीव जगत का वर्गीकरण किया, जिसमें सर्वप्रथम जो वर्गीकरण पद्धति था जिसको एरिस्टोटल अर्थात एरस्तु जी ने दिया था, जिसमें उन्होंने पौधा व जंतु के आधार पे इसको वर्गीकृत किया। पौधे को साग झाड़ी वृक्ष में वर्गीकृत किया गया था तथा जो जंतु थे उसको लाल रुधिर जिसमें प्रेजेंट होते थे और जो लाल रुधिर अब्सेंट होते थे, जो प्रेजेंट होते थे उसे एनाइमा कहा जाता था, व जो अब्सेंट होते थे जिसमें लाल रुधिर उसे एनाइमा कहा जाता था। उसके आधार पे किया गया था। फिर उसके पश्चात अरस्तु जी के पश्चात जो कैरोलस लिनस जी थे, जिन्होंने द्विजगत वर्गीकरण पद्धति दिया। तो जो द्विजगत वर्गीकरण पद्धति था जिसमें पादप जगत जंतु जगत में इन्होंने उसे विभक्त किया। जो पादप जगत थे जिसमें समस्त पौधे कवक जीवाणु जो मॉस लाइकेन होते थे उनको रखा गया, तथा जो जंतु जगत थे उसमें सभी जंतु अमीबा पैरामीशियम को रखा गया था। लेकिन इनका जो द्विजगत वर्गीकरण था वो इन्होंने इसमें ध्यान नहीं रखा था कि किसमें प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, किसमें नहीं हो रहा है, कौन कोशिकीय है, एक कोशिकीय है, बहुकोशिकीय है, यूकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स हैं। इसके बारे में ध्यान नहीं रखते हुए इन्होंने इसे विभक्त किया था, वर्गीकरण किया था। फिर उसके पश्चात 5 जगत वर्गीकरण पद्धति क्या बोलते हैं हम R.H. विटकर जी ने 1969 में प्रतिपादित किया, जो अभी तक चलते आ रहा है 5 जगत वर्गीकरण पद्धति। इसमें 5 जगत वर्गीकरण जो होते हैं उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, इसके 5 जगत में इसको बांटा गया था। इसमें इसके जो लक्षण हैं, लक्षण के आधार पर किया गया, जिसमें कोशिका का कौन सा प्रकार है, कोशिका भित्ति, सेल वॉल, केंद्रक झिल्ली, शरीर का जो संगठन होता है, पोषण का प्रकार होता है, उसके आधार पर इसको देखेंगे। सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मोनेरा जगत। मोनेरा जगत के बारे में आज पढ़ेंगे। तो मोनेरा जगत क्या है? तो जो मोनेरा जगत होता है वो अधिकांशतः जो होते हैं प्रोकैरियोट्स होते हैं। ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। इसके मेन कैरेक्टर्स देखेंगे, प्रोकैरियोटिक्स होते हैं। इसके मेन कैरेक्टर्स क्या होते हैं? तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनके जो सेल वॉल होते हैं पेप्टाइडोग्लाइकॉन तथा म्यूरिन के बने होते हैं। ये जो इनके सेल वॉल जो होते हैं पेप्टाइडोग्लाइकॉन और म्यूरिन के बने होते हैं। अब ये जो पेप्टाइडोग्लाइकॉन होते हैं, ये इनकी जो संरचना होती है वो 3 पार्ट की होती है। पहला पार्ट जो रहता है पॉलीसेकेराइड की होती है। पहला जो पार्ट होता है पॉलीसेकेराइड की होती है। दूसरा जो होता है एमिनो एसिड की होती है और तीसरा एमिनो शुगर की होती है। इनके जो होते हैं 3 पार्ट होते हैं। तो इसमें जो एमिनो एसिड होता है वो डाई एमिनोपिलोमिक एसिड होता है, या फिर म्यूमेरिक एसिड होता है, या फिर टिकोइक एसिड होता है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इसके एग्जाम्पल यूबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, रिकेट्सिया, एक्टिनोमाइसिटिस, आर्कीबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा या फिर क्लैमिडिया, ये सभी चीज़ें होती हैं। फिलहाल इसमें जो कोशिका झिल्ली होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ये यूकैरियोट के समान होते हैं, अर्थात जिसमें जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं लिपोप्रोटीन की बनी होती है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपोप्रोटीन की बनी होती है। इसमें जो कुछ जंतुएं होते हैं या फिर कुछ प्रोकैरियोट्स होते हैं जिनके सेल जो होते हैं, इनके सेल का जो सेल वॉल होता है अत्यधिक जटिल होता है, एवं सेल वॉल का जटिल होना एक प्रिमिटिव कैरेक्टर होता है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें सेल वॉल सेल्यूलोज का नहीं बना होता है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज का नहीं बना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जो कुछ प्रोकैरियोट्स का सेल वॉल जो होते हैं सेल्यूलोज का बना होता है अपवाद के स्वरूप पे, जैसे कि एसिटोबैक्टर, एसिटोजेनम, एसिटोबैक्टर जाइलम, जाइमोसॉर्किना, ये सभी चीज़ें जो होती हैं इसमें ये प्रोकैरियोट्स जो होते हैं सेल्यूलोज का बना होता है। फिर देखते हैं कि कोशिका झिल्ली लिपोप्रोटीन की बनी होती है, ये देख चुके हैं। जो सेल वॉल होता है सेल मेम्ब्रेन के बीच के स्थान को पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं।
और ये जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस होता है वो जटिल पदार्थों का पाचन करता है। इसमें साइटोप्लाज्मा पाया जाता है। जो कुछ प्रोकैरियोट्स के साइटोप्लाज्मा में मेम्ब्रेन, बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। इसमें जो न्यूक्लियस होते हैं वो क्लियर नहीं होते हैं, या फिर इसमें जो प्रोकैरियोट्स के केंद्रक है उसे इंसिपिएंट न्यूक्लियस या फिर जीनोपोर या न्यूक्लियोइड या फैब्रियल न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें अर्थात न्यूक्लियस एब्सेंट ही होता है। जो प्रोकैरियोट्स में ट्रू क्रोमोसोम एब्सेंट होता है, इनकी जगह फॉल्स क्रोमोसोम उपस्थित हैं जो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलेशन डीएनए व नॉन हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। इसमें जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इसमें राइबोसोम जो होते हैं 70 इस प्रकार का पाया जाता है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें वास्तविक जो रिक्तिका होती है जिसे ट्रू वैक्यूल भी कहते हैं ये अनुपस्थित होता है। इसमें ये नहीं पाया जाता। ये माइक्रोस्कोपिक या फिर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक हो सकते हैं। श्वसन एंजाइम मेसोसोम में उपस्थित होता है। श्वसन जो होता है एंजाइम मेसोसोम के थ्रू ही होता है। इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं इसमें ऑटोट्रोफिक या हेटेरोट्रोफिक दोनों प्रकार के पोषण विधि पाई जाती है। ऑटोट्रोफिक जो होते हैं फोटोसिंथेटिक या फिर ऑटोट्रोफिक होते हैं और इसमें केमोसिंथेटिक टाइप के होते हैं। ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो हमेशा स्नो जगह में या फिर एक्सट्रीम जगह में या हॉट स्प्रिंग जगह में, डिसर्ट आदि जगह पाए जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं पैरासाइट होते हैं। अब जो मोनेरा जगत है उसका वर्गीकरण करते हैं। तो जो मोनेरा जगत का वर्गीकरण में इसे दो भागों में बांटा जाता है, एक कोशिकीय संगठन के आधार पर और एक शरीर के रचना के आधार पर। जब कोशिकीय संगठन के आधार पर मोनेरा जगत को 3 समूहों में बांटा गया है। पहला जीवाणु होता है, एक्टिनोमाइसीटेल्स होते हैं, व साइनोबैक्टीरिया होता है। शरीर के रचना के आधार पर मोनेरा जगत को 2 समूहों में बांटा जाता है, एक आर्कीबैक्टीरिया, दूसरा यूबैक्टीरिया। जो मोनेरा जगत है उसे कोशिकीय संगठन के आधार पर 3 समूह में बांटते हैं, जिसे हम आगे की तरफ देखते हैं। मोनेरा जगत का वर्गीकरण जिसमें जीवाणु हैं, तो जो जीवाणु होते हैं इनमें एक कोशिकीय जीव आते हैं। जो जीवाणु होते हैं उनमें एक कोशिकीय जीव आते हैं। इनका कोई सर्वमान्य वर्गीकरण उपलब्ध नहीं है, फिर भी इन जीवों को निम्नलिखित वर्गों में बांटे जा सकते हैं। जैसे कि पहला वर्ग है उसको माइकोप्लाज्मेटा कहते हैं। ये माइकोप्लाज्मेटा क्या होता है? ये सूक्ष्म परजीवी तथा अनिश्चित आकार के परजीवी होते हैं। ये अनिश्चित आकार के कारण इसे सूक्ष्म जीव विज्ञान इन्हें पैक में बंद जोकर भी कहते हैं, अर्थात जो जोकर्स इन द माइक्रोबायोलॉजिकल पैक भी कहते हैं। इनमें गति की क्षमता नहीं पाई जाती है। जो माइक्रोप्लाज्मेटा होता है वो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, वो नहीं चल सकते हैं। फिर दूसरा आता है रिकेट्सी। तो जो रिकेट्सी होता है वो क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो जो रिकेट्सी होते हैं इस वर्ग के अंतर्गत बड़े आकार के विषाणु अर्थात वायरस, बड़े आकार के विषाणु के समान आवश्यक परजीवियों को रखा गया है। इसमें बहुत सारे परजीवी रखा गए हैं जो बड़े आकार के विषाणु के समान होते हैं। ठीक है, ये सामान्यतः जो होते हैं जूं एवं पिस्सू पर परजीवी के रूप में पाया जाता है। इस वर्ग के जीवों का नाम अमेरिका के रोग वैज्ञानिक उनका नाम अमेरिका के जो रोग वैज्ञानिक थे रिकेट्स के नाम पर रखा गया है। जो रिकेट्स जी हैं उनके मृत्यु टाइफस रोग का अध्ययन करते समय इसी परजीवी के कारण हो गया था। फिर देखते हैं क्लेमेडी। ये क्लेमेडी जो होते हैं आयरन बैक्टीरिया को रखा गया है। इस वर्ग में क्लेमेडी में आयरन बैक्टीरिया को रखा गया है। ये एग्जाम्पल इसके क्लेमेडिया है। फिर देखते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को विकसित जीवाणु कहते हैं, मतलब जो इसमें विकसित जीवाणुओं को रखा गया है। फिर स्पायरोकिट्स देखते हैं। जो स्पायरोकिट्स होते हैं इस वर्ग के जीवाणु लंबे तथा कुंडलित होते हैं, जैसे कि ट्रिपोनिमा। ये जो ट्रिपोनिमा होते हैं ये
ट्रिपोनिमा जो होते हैं मनुष्य में जो जननांग होते हैं उसमें एक प्रकार से सिफिलिस का रोग उत्पन्न करते हैं। फिर मिक्सोबैक्टीरिया देखते हैं। जो मिक्सोबैक्टीरिया क्या है, तो इसमें जो मिक्सोबैक्टीरिया होते हैं ये शलाका के समान लचीली कोशिका भित्ति वाले जीवाणु होते हैं। ये जो होते हैं फिसलन गति करने के कारण इन्हें स्लाइम मोल्ड्स भी कहते हैं, जैसे कि मिक्सोकॉकस। ये मिक्सोकॉकस। इसके पश्चात दूसरा जो आता है एक्टिनोमाइसिटिस होते हैं। तो एक जो एक्टिनोमाइसिटिस होते हैं इन्हें तंतुमय जीवाणु आते हैं, इसे स्ट्रेप्टोमाइसिटिस भी कहते हैं। फिर तीसरा आता है साइनोबैक्टीरिया। इनमें प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव आते हैं। कुछ वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मोनेरा जगत को दो समूहों में बांटते हैं, पहला आर्कीबैक्टीरिया, दूसरा यूबैक्टीरिया। अब आर्कीबैक्टीरिया क्या होते हैं, यूबैक्टीरिया क्या होते हैं, उसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं वो एक प्राचीनतम समूह होते हैं। इसमें कोशिका भित्ति जो होती है लिपोप्रोटीन या फिर पॉलीसेकेराइड की बनी होते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।